नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के करोड़ों संविदा कर्मियों की, जिनकी मेहनत पर सिस्टम चलता है, जिनका भविष्य आज भी सवालों में है। यह वीडियो केंद्र सरकार की भूमिका, संविदा कर्मियों की स्थिति और नियमितीकरण को लेकर उठते सवालों पर आधारित है। प्यारे साथियों, आज देश में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कर्मी, रसोइया, शिक्षा मित्र, एएनएम और जीएनएम, सफाई कर्मचारी, आउटसोर्स व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, ये सभी बिना अस्थायी नौकरी के सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं। कम मानदेय, कोई पेंशन नहीं और भविष्य की अनिश्चितता, फिर भी पूरी निष्ठा से सेवा करते हैं। प्यारे साथियों, जब बात करोड़ों कर्मचारी की आती है तो नजरें सीधी केंद्र सरकार पर जाती है, क्योंकि नीति निर्माण केंद्र में होता है, श्रम कानून केंद्र तय करता है और राज्यों को दिशा निर्देश केंद्र से मिलते हैं। ऐसे में संविदा कर्मियों के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति की मांग तेजी से उठ रही है। आज एक ही काम करने वाले दो कर्मचारियों में एक अस्थाई है, दूसरा संविदा पर। काम दोनों का समान है, जिम्मेदारी समान है, लेकिन वेतन अलग, सुविधाएं अलग और भविष्य भी अलग है। यह अंतर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक भी है। प्यारे साथियों, देश की अदालतें कई बार कह चुकी है, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, लेकिन जब बात संविदा कर्मियों पर आती है तो सिद्धांत अक्सर कागजों तक ही सीमित रह जाती है। यहीं से नियमितीकरण की मांग और मजबूत होगी। देश की बड़ी योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण कार्यक्रम, शिक्षा से जुड़ी योजनाएं, स्वच्छता अभियान, इन सभी की रीढ़ संविदा कर्मी ही है। अगर यही कर्मी असुरक्षित रहेंगे तो योजनाओं की सफलता भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। प्यारे साथियों, नियमितीकरण का मतलब सिर्फ नौकरी पक्की नहीं होना, इसका मतलब है सम्मान, सामाजिक सुरक्षा, भविष्य की गारंटी और मानसिक स्थिरता। जब कर्मचारी सुरक्षित होगा तभी वह और बेहतर सेवा दे पाएगा। संविदा कर्मियों का मुद्दा ऐसा नहीं है जिसे केवल राज्य या केंद्र अकेले ही हल कर सके। इसके लिए जरूरी है केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति, राज्यों के साथ तालमेल और चरणबद्ध समाधान, ताकि किसी पर अचानक आर्थिक बोझ भी ना पड़े और कर्मियों को न्याय मिल सके। प्यारे साथियों, समाधान एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर स्पष्ट नीति बने, सेवा अवधि को महत्व मिले और अनुभव को सम्मान दिया जाए तो नियमितीकरण सिर्फ मांग नहीं, हकीकत बन सकता है। प्यारे साथियों, देश सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, देश बनता है तो मेहनती हाथों से। संविदा कर्मी कोई बोझ नहीं बल्कि देश की ताकत है। अब वक्त है कि नीति भी यही माने। अगर आप चाहते हैं कि संविदा कर्मियों की आवाज ऊपर तक पहुंचे तो इस वीडियो को साझा करें और आपसे फिर मिलूंगा एक सच्ची और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।